तो अभी हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है नॉर्मल वो चेंज हो जा रहा है। और जब रिटार्डेशन मिल रहा है इसका हमको अपर डायरेक्शन में, तो नीडल ऐसे ऊपर जा रहा होगा, रीडिंग कम हो रहा होगा। वो हमको दिखेगा कि कांटेक्ट में है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखने जाएंगे तो कांटेक्ट लूज हो चुका होगा, तभी तो नॉर्मल ज़ीरो हुआ है। देखो यहाँ पे इस वेइंग मशीन का जो रीडिंग मिल रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के मास का एक्चुअल रीडिंग है, लेकिन अभी अच्छे से ऑब्जर्व करो कि वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। कभी इसका रीडिंग बढ़ जा रहा है, कभी रीडिंग कम हो जा रहा है, कभी नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ गया, कभी नीडल ऐसे ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब इस वेइंग मशीन का रीडिंग कम हो गया। अच्छे से ऑब्जर्व करो, हो रहा है ऐसा? यस। जब हम लोग पहली बार न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं और उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन से डील करते हैं, एपरेंट वेट के क्वेश्चन से, जहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को वेइंग मशीन पे रखते हैं और उस सिस्टम को हम लोग एक लिफ्ट में रख देते हैं, और अगर लिफ्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो वहाँ पे उस वेइंग मशीन का रीडिंग बदल जाता है ना। अगर उसका एक्चुअल मास 60 किलोग्राम है और उसको अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दें तो उसका रीडिंग 60 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा हमको, या फिर अगर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दें तो वहाँ पे वेइंग मशीन का रीडिंग 60 किलोग्राम से कम मिलता है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन होता है कि ये चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे ये रीडिंग कैसे बदल जा रहा है, उसका मास कैसे बदल जा रहा है। तो हमको यहाँ पे यही सीखना है कि वेइंग मशीन ग्रेविटेशनल फोर्स को मेज़र नहीं करती है। मतलब अगर इसका मास अगर m है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि अर्थ एक्सर्ट कर रही है। वेइंग मशीन उसको मेज़र नहीं करती है। या जो अभी 60 किलोग्राम मास वाला हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, उसमें 60 इंटू जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर। वेइंग मशीन उसको मेज़र नहीं करती है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो फोर्स उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है वेइंग मशीन के ऊपर। जैसे इसका मास है हमें mg फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसके ऊपर लग रहा है, ये वेइंग मशीन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ये मतलब mg फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? अभी कांटेक्ट में ही है दोनों, नॉर्मल। ये वेइंग मशीन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सर्ट कर रही है, उसके रिएक्शन में ये ऑब्जेक्ट इस वेइंग मशीन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं ये। और हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं? जो नॉर्मल इस वेइंग मशीन के ऊपर लग रहा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, उसका रीडिंग हमको यहाँ पे मिल रहा है ना। वेइंग मशीन क्या करती है, उस फोर्स को जी से डिवाइड कर देती है। उसको हम कैलिब्रेट ही ऐसे करते हैं कि जो फोर्स लग रहा है उसको हम जी से डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो हमको मास का रीडिंग मिल जाता है। तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो चेंज नहीं होता है, वो mg ही रहता है एज लॉन्ग एज g सेम रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, वो अलग अलग सिचुएशंस में चेंज हो सकता है। और वही फोर्स चेंज होता है जिसकी वजह से हमको इसका रीडिंग डिफरेंट मिलता है। जैसे यहाँ पे mg नहीं बदल रहा है, लेकिन नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बदल जा रहा है। या लिफ्ट में जब हम लोग खड़े रहते हैं तो लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो हमको थोड़ा हैवी फील होता है जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है। तो हैवी इन द सेंस कि लाइक हमारे और पैरों के बीच में और लिफ्ट का जो फ्लोर है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है वहाँ पे। या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट, तो हमको थोड़ा लाइट फील होता है, पैर और फ्लोर के बीच में जो फोर्स होता है वो थोड़ा कम हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे हमको यही समझना है कि वो फोर्स कम हो जा रहा है, नॉर्मल फोर्स कम हो जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नहीं बदल रहा है ना। तो ये इतना सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग
ये बोल रहे हैं कि वेइंग मशीन ग्रेविटेशनल फोर्स मेज़र नहीं करती है, वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेज़र करती है। और कौन सा नॉर्मल? जो उस वेइंग मशीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट लगा रहा है उस नॉर्मल को। और अगर इसका रीडिंग हमको अगर देखना है तो रीडिंग के लिए हम लोग उस फोर्स को जी से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर रेस्ट पे है सिस्टम, है ना, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो फिर सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो अभी हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएं इस ऑब्जेक्ट का, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। और नॉर्मल का वैल्यू mg के इक्वल ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है, नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये हमको एक एग्जांपल मिल गया जहाँ पे नॉर्मल mg के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे नॉर्मल जो इन दोनों के बीच में फोर्स है, ऑब्जेक्ट के बीच में और वेइंग मशीन के बीच में, उसका वैल्यू ही mg के इक्वल आया। वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल आया। समझ गए? बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर रीडिंग देखेंगे तो इस केस में रीडिंग हमारा m के इक्वल आएगा, जो कि अब यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है ना। तो ये हमारा एक्चुअल मास का रीडिंग है। लेकिन इस सिस्टम को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा दें, तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो इसके ऊपर तो अभी वही फोर्सेस लगेंगे। कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे ब्लॉक के ऊपर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg। लेकिन इसका एक्सेलरेशन a है अभी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो n और mg में से कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है तो n का वैल्यू mg से ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होगा, तभी तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो ये? यस। तो यहाँ पे n का वैल्यू mg से थोड़ा ज़्यादा है इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे इसका रीडिंग भी बढ़ जाएगा, है ना। और अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कौन सा फोर्स कर रहा है? नॉर्मल। mg इसको अपोज कर रहा है, तो ब्लॉक के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो n माइनस mg ये नेट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से इक्वेट कर देंगे, तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगा mg प्लस ma। और रीडिंग अगर हमको फाइंड करना है तो इस नॉर्मल को हम लोग g से डिवाइड कर देंगे, तो उसका रीडिंग m से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा हमको, है ना। बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इसी सिस्टम को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेलरेट करवा दें तो भी यहाँ पे अगर हम सोचने जाएंगे तो हम सोच सकते हैं ना यार, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ रिटार्डेशन है इस ब्लॉक का, तो नॉर्मल और mg में से कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। तो उस केस में भी जो इसका रीडिंग है वो इसके एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आएगा। तो दोनों केसेस अभी ध्यान रखो। अब अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, लेट्स से a है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक के लिए फिर से अगर हम लोग इक्वेशन लिखने जाएं तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस पर, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, नॉर्मल अपोज कर रहा है ना। नेट फोर्स क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg माइनस n, और उसको हम लोग ma से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा mg माइनस ma, है ना, जो mg से कम है। और रीडिंग भी अगर हम इसमें देखेंगे तो वो भी हमारा m से कम होगा। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे अगर इसका एक्सेलरेशन g ही हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो a की जगह g रख देंगे हम लोग, नॉर्मल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब अगर हम इसको अगर देखेंगे तो वो हमको दिखेगा कि कांटेक्ट में है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखने जाएंगे तो कांटेक्ट लूज हो चुका होगा, तभी तो नॉर्मल ज़ीरो हुआ है। तो अभी हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है नॉर्मल वो चेंज हो जा रहा है। किसी सिचुएशन में वो mg के इक्वल भी था, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, है ना, वो नॉर्मल बदल जा रहा है, और ये उस नॉर्मल को ही मेज़र करती है वेइंग मशीन। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा है। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में डिसेलरेट करे
तो भी इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है एन और एम जी, उसमें से कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, एम जी या एन? अपवर्ड डायरेक्शन में डिसेलरेट कर रहा है ब्लॉक, तो एम जी का वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एन से, है ना। अगर इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगेगा, तभी तो डिसेलरेट करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वही हम बोल रहे हैं कि एम जी का वैल्यू एन से ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल कम आया यहाँ पे एम जी से, तो वहाँ पे भी रीडिंग हमारा एक्चुअल रीडिंग से कम हो जाएगा। समझ गए ये? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे नीडल दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है इधर, है ना। तो पहले तो अभी ये रेस्ट पे, इसका स्पीड बढ़ा और फिर वापस से रेस्ट पे आया, मतलब स्पीड फिर कम हुआ। तो पहले एक्सेलरेट हुआ ये अपर डायरेक्शन में, फिर डिसेलरेट हुआ। हाँ जी, ना जी, ये पहले एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन है इसका अपर डायरेक्शन में। तो जब एक्सेलरेट कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा इसको, नीडल को तुमको, जब ये एक्सेलरेट कर रहा है अपर डायरेक्शन में, तो रीडिंग बढ़ रहा होगा, वो नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और जब रिटार्डेशन मिल रहा है इसका हमको अपर डायरेक्शन में, तो नीडल ऐसे ऊपर जा रहा होगा, रीडिंग कम हो रहा होगा। देखो इसको। और अब जब इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अभी रेस्ट पे है, ये इसका स्पीड बढ़ा, एक्सेलरेट किया और फिर स्पीड कम होकर 0 हो गया। एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले रीडिंग कम हुआ होगा, नीडल ऐसे ऊपर गया होगा, फिर रीडिंग बढ़ गया होगा, नीडल ऐसे नीचे गया होगा। देखो इसको, देख पा रहे हो? यस। तो इस चैनल पे मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उनके हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देख सकें, और इसी से रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर तुम लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को फॉलो भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने बच्चों को इससे हेल्प मिल सके उतना अच्छा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।